हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीटेट की परीक्षा अब जल्दी होने वाली है और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होंगी। करते रहिए। देखिए, समय अगर रखा गया है तो दिया हुआ समय बहुत जल्द आ जाता है। आप ये ना सोचना कि अभी तो कुछ आया नहीं है नोटिफिकेशन या फॉर्म अभी भरे नहीं जा रहे। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में शक्ति प्रवाह होता है एक दिशात्मक, द्विदिशात्मक, बहुदिशात्मक या एक भी नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो शक्ति प्रवाह होता है वो कौन सा होता है? एक दिशात्मक। कौन सा होता है वो? एक दिशात्मक। ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन में कमी, वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि या वर्षा में वृद्धि। तो वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या होगा? मृदा अपरदन में वृद्धि। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट। फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है। किससे होता है फ्लाई ऐश? जल विद्युत परियोजना से, थर्मल पावर परियोजना से, भूतापीय परियोजना या घराट यानी कि विंड मिल से। तो फ्लाई ऐश जो होती है दोस्तों, आपने देखा होगा जो एनटीपीसी होती है, बिजली बनाती है, उससे उसमें जो है कोयला डाला जाता है और कोयले से जो राख बनती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लाई ऐश। यानी कि एनटीपीसी से क्या हो जाएगा इसका? थर्मल पावर जो होती है ये। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लाई ऐश मतलब कि राख राख होती है, बारीक सी काली सी, आपने देखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, इनमें से कोई नहीं या अनियमित। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो होता है सीधा। कौन सा? सीधा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न 5 है, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? किसका पूछा? संसार का। तो संसार का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा ये सागर। सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। और अगर सबसे बड़ा कृत्रिम पारितंत्र पूछे, नोट डाउन कर लेना, इसे भी बहुत शानदार प्रश्न है, पूछ लिया जाता है। कृत्रिम पारितंत्र पूछे तो आपका हो जाएगा धान का खेत, ठीक है। और अगर प्रश्न में पूछ ले कि सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, तो सबसे छोटा होता है एक्वेरियम। ओके, एक्वेरियम। चलते हैं नेक्स्ट। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। तो WWF का जो फुल फॉर्म होगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर वुडम, एजी टांसले, आरडी मिश्रा या विटाकर। तो इकोसिस्टम का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था टांसले ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण की परिभाषा किससे होती है? बायोटिक और एबायोटिक दोनों।
ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? तालाब। तालाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। 3 प्रकार के आर। ऑप्शन ए कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। बी पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ऑप्शन डी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो ये आर जो होते हैं 3 आर यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। 3 आर का मतलब क्या होता है? रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। यानी कि कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। कोई भी चीज़ है उसके लिए 3 आर का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। कम उपयोग, पुनः चक्रण, ऑप्शन सी। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। प्रश्न 11। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को या द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता से। तो मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक। ऑप्शन सी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्राथमिक में क्या आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12। निम्न में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? क्या पूछा गया? निकटतम ग्रह। बृहस्पति, बुध, पृथ्वी या मंगल। तो निकटतम कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा बुध, मरकरी। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। और बुध को क्या कहते हैं? ये सबसे छोटा ग्रह भी होता है और सबसे हल्का ग्रह भी होता है। और अगर पूछ ले कि सबसे दूर कौन सा होता है तो सबसे दूर होता है वरुण, जिसको नेपच्यून बोलते हैं। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट। ये प्रश्न भी बहुत शानदार है, कई बार पूछा गया है। हमारी पृथ्वी गोल ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देशों के लोग के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, यह देश हैं अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया कई बार। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? देखिए कर्क रेखा की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जहारा मित्री, छगुम बंगाल। क्या है? जहारा मित्री, छगुम बंगाल, इन राज्यों से होकर गुजरेगी। अब ये कह रहा है कि किन राज्य से नहीं गुजरती। देखिए जहाँ से झारखंड, रा से राजस्थान हो गई, इससे गुजरती है। ठीक है, राजस्थान, झारा में राजस्थान से गुजरती है। मित्री, मिजोरम भी नहीं है, त्रिपुरा भी नहीं है, इनसे गुजरती है। छगुम, क्या है, सॉरी, झारा मित्री, छगुम बंगाल। तो देखिए राजस्थान से गुजरती है और आपका
राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। याद कर लेना, ट्रिक बताई थी मैंने, वीडियो भी बनाई है, उसको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। झारा मित्री छगुम बंगाल से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो किस राज्य से नहीं गुजरती? ओडिशा। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण होता है जब, कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा सीधे एक रेखा से होते हैं, एक रेखा में। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये प्रश्न बहुत शानदार है और हर बार पूछा जाता है, कर्क रेखा से संबंधित एक प्रश्न। इसकी ट्रिक बहुत शानदार है। झारा मित्री छगुम बंगाल से आप बहुत आसानी से इसे निकाल लिए। देखिए कैसे निकालेंगे। झारा, झारा, पहला ऑप्शन झा, झा से झारखंड है। रा, रा से राजस्थान, राजस्थान नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये तो है ही नहीं। दूसरे नीचे से देखते हैं। झा रा, झा रा, रा से राजस्थान। मी, मी मिजोरम, मिजोरम नहीं है तो ये भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन सी को। झा रा, झा से क्या हो जाएगा? झारखंड। रा से राजस्थान, झारा। मी से मिजोरम, मिजोरम इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा हमारा बी ऑप्शन। देखिए झा, झा से झारखंड, रा से राजस्थान, मी, मी से क्या हो गया? मिजोरम। झारा मित्री, त्रि से त्रिपुरा। छगुम बंगाल, छ से छत्तीसगढ़, गु से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छगुम बंगाल और पश्चिम बंगाल ही होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बहुत शानदार ट्रिक है। झारा मित्री छगुम बंगाल अच्छे से याद कर लेना, ऐसे रट जाएगा ये प्रश्न, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट। टूटता तारा उल्का है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या उल्का जो भारत के वायुमंडल में प्रयोग करने पर आग पकड़ लेते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी क्या हो गया है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन राइट? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। उल्काप जो वायु के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर आग पकड़ लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? टूटता तारा। जैसे आपने देखा होगा रात को तारा टूटता है ना, कुछ मन्नत मांगते हैं लोग बाग, ऐसा भी विचार है। तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न 18, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? क्या पूछा है? जुड़वा ग्रह, बृहस्पति, शनि, शुक्र या मंगल। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं शुक्र को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसका क्यों कहते हैं इसका जुड़वा? क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के जैसा है, और इसको और भी कई नामों से जानते हैं हम, जैसे कि भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को।
और शाम का तारा भी इसको कहते हैं, शुक्र को। ठीक है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, मध्यमंडल, समतापमंडल, क्षोभमंडल या आयन मंडल? तो देखिए पृथ्वी के पास कौन सा है सबसे? क्षोभमंडल, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ। ये क्या है? वायुमंडल के बिल्कुल सबसे पास में है। और क्षोभ मंडल में आपको बता दूं मैं, बारिश, आंधी, तूफान ये सब किस में आते हैं? ये क्षोभ मंडल में होते हैं। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उनको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल या आयन मंडल? तो कौन सा रोकता है अल्ट्रावायलेट किरणों से? हमें कौन सा बचाता है? समताप मंडल। समताप मंडल हमको बचाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। और हमको किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से हमको बचाती है। और एक और जानकारी दे दूं आपको, वायुयान के लिए भी जो सबसे उचित वो मानी गई है, वो समताप मंडल को ही माना गया वायुयान के लिए। जो वायुयान हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं? सबसे ज़्यादा समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं, वो इसके लिए सबसे उचित मानी गई है। चलते हैं नेक्स्ट। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। या अबू धाबी की मुद्रा रुपयों की, जो अबू धाबी की मुद्रा है उसको क्या, उसकी मुद्रा को हम दीनार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी यानी कि ABC ये सही है। अबू धाबी के विषय में क्या बात है? ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। ठीक है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, ये भी सही बात है क्योंकि वहाँ पे पानी है ही नहीं। और तीसरा क्या है? यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, A, B और C सही है। चलते हैं नेक्स्ट। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग 3/4 है, 1/2, 1/4 या 2/3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न है। आपने देखा भी होगा कि इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 97.2%, 0.065%, 2.15%, 0.0। तो देखिए हम क्या करेंगे, ज़्यादातर हम तुक्का लगाएंगे कि भाई इतना तो नहीं हो सकता और इतना कम भी नहीं होगा, तो ये होगा जहाँ तक है। ठीक है ना। लेकिन ये क्या है? रॉन्ग। राइट आंसर क्या होगा? समुद्र जल का केवल 0.065% ही पीने योग्य पानी है। कितना? 0.065% ही पीने योग्य पानी होता है, बाकी सब बेकार पानी होता है। चलते हैं नेक्स्ट।
रबी की फसल का उदाहरण है। इनमें से रबी की फसल कौन सी है? मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है या अलसी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रबी की फसल कौन सी है इनमें? अलसी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें तो रबी की फसल ये पूछ लिया, अलसी, कभी कभी और भी पूछ लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं अलसी तो है ही है रबी की फसल। इसके साथ में और कौन सी है? गेहूँ, और आपका जौ, चना, मटर और आपका मसूर, ये सब क्या हैं? रबी की फसल होती हैं। और रबी की फसल का कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है? समय भी पूछ लिया जाता है कि रबी की फसल का बुआई का समय कौन सा, कौन से समय में बोई जाती है? तो अक्टूबर और नवंबर में ये रबी की फसल बोई जाती है। और काटी कब जाती है? कटाई होती है इसकी मार्च से अप्रैल के बीच बीच में। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। चलते हैं आज की इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? झूम खेती, देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। झूम खेती से संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। उड़ीसा में होती है, बिहार, मिजोरम या उत्तराखंड? तो झूम खेती जो होती है वो मिजोरम में होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के सभी प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आपको प्रश्न अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे प्रश्न मिल सके। और अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़े, तो कमेंट बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी को बाय बाय, नमस्कार।